आज हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, ग्रुप डी का, इसमें भी आ सकते हैं। जीएसटी से एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहले पूछे भी गए हैं, फिलहाल अपकमिंग में आ भी सकते हैं। तो जीएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज। जीएसटी जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, सेवा, इसको हिंदी में कहते हैं सेवा एवं वस्तु कर। तो इसमें क्या है, 17 तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और 23 सेस हैं। सेस होता क्या है मैं बताऊं। सेस होते हैं टेम्परेरी टैक्स। एक किसी काम के लिए या किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए सेस लगाया जाता है। वो टारगेट पूरा होने के बाद वो सेस यानी कि वो टैक्सेस जो हैं टेम्परेरी टैक्सेस हटा लिए जाते हैं, तो ये होता है सेस। ठीक है, तो 23 सेस हैं और 17 डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहला ये है, सबसे पहले जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। तो ये था विजय केलकर समिति, 2000 में दिया था विजय केलकर समिति ने सबसे पहले जीएसटी लागू करने का सुझाव। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट फटाफट। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो ये है हमारा कनाडा के मॉडल पर आधारित। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था किस देश के मॉडल पर आधारित है भारत का जीएसटी। तो ये है कनाडा के। जीएसटी किस नंबर का संविधान संशोधन है, मतलब किस नंबर का कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सा संविधान। तो ये 122वां संविधान संशोधन बिल है। ठीक है, ये लिखा हुआ कि संशोधन बिल है। तो ये 122वां संशोधन बिल है, बिल पेश किया गया था 122वें नंबर का ये। ठीक, तो लोकसभा में जीएसटी को कब पारित किया गया। लोकसभा में जीएसटी को 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया, यानी पास हुआ, ये पारित किया गया एक ही बात है। ठीक है, तो ये पास हो गया है तो 3 अगस्त 2016 को। ठीक है, राज्यसभा ने इसे कब मंजूरी दी, यानी कि पास किया, राज्यसभा ने दी इसको मंजूरी 8 अगस्त 2016 को। ठीक है, अब आते हैं, राष्ट्रपति ने जीएसटी को कब मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने दी 8 सितंबर 2016 को। सबसे पहले जीएसटी बिल पास करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले जीएसटी पास करने वाला राज्य है असम। ठीक है, बिल पास करने वाला, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक और क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड, वो मैं आगे बताऊंगा, आएगा वो भी। ठीक है, तो बिल पास करने वाला है, बिल पास करने वाला राज्य असम। ठीक है, कौन से नंबर के संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया है। वो बिल था 122वां, ये संविधान संशोधन है। तो ये संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। अब जीएसटी की टाइप, जीएसटी किस किस टाइप की जीएसटी लगती है। ठीक है, तो जीएसटी के टाइप्स हैं सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी यानी केंद्रीय गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, स्टेट जीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर। इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेटेड मतलब होता है कि एक दूसरे के बीच में जो आदान प्रदान होता है उससे रिलेटेड है ये इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड आईजीएसटी लगती है, आईजीएसटी लगती है, दो राज्यों के बीच में कोई व्यापार होता है तो उसके बीच में जो जीएसटी लगती है ना, तो उसके उसके तहत आते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, एकीकृत बोलते हैं उसको, एकीकृत गुड्स एंड वस्तु एवं सेवा कर। तो ये हो गया, तो ये 3 टाइप की हमारी जीएसटी है, 1 2 3, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे और विपक्ष में कितने वोट पड़े थे। तो पक्ष में तो पड़े थे आपके 336 वोट और विपक्ष में पड़े थे आपके 11 वोट। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, कितने वोट पड़े थे पक्ष में और विपक्ष में। और जीएसटी परिषद को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जीएसटी परिषद को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, वो रखा गया है 279A, आर्टिकल 279A के तहत रखा गया जीएसटी परिषद को। जीएसटी और जीएसटी परिषद मतलब एक समिति जो होती है, परिषद बोलते हैं उसको। ठीक है, आईजीएसटी को संविधान के किस
अनुच्छेद में रखा गया, IGST को रखा गया 269 यानी 269, वो 279 है, ये 269 है, ठीक है। IGST, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो GST परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। अभी हाल ही में 2018 में कौन है? अभी फिलहाल में हमारे अरुण जेटली जी हैं, तो वो GST परिषद के अध्यक्ष हैं। लगभग कितने देशों ने GST लागू किया है, लागू हो चुका है, कितने देशों में लागू है GST? तो ये है 160 देशों में लागू है GST, ठीक है। चलिए, भारत में GST का प्रस्ताव कब लाया गया? तो वही 2000 ईस्वी में लाया गया, 2000 में लाया गया था, विजय केलकर समिति के ने लेके आए थे विजय केलकर समिति। तो GST की चोरी करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो GST की चोरी करने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है, ठीक है। आप GST चोरी करते हैं तो आपको 5 साल की सजा मिलेगी, ठीक है। GST परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है स्थित है? ठीक है, GST परिषद का मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये आपका GST। अभी और कुछ क्वेश्चन है तो बता देते हैं क्या है। GST विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा? विधेयक, अब देख लेना, वो बिल तो असम ने पारित किया। अब यहाँ पे एक वर्ड है विधेयक पारित करने वाला तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना ने विधेयक पारित किया, और बिल पास करने का बात आ जाए तो वो असम ने किया, ठीक है। GST की कितनी टैक्स स्लैब्स हैं, मतलब कितनी लेयर में टैक्स वसूला जाता है? तो ये 5 स्लैब्स हैं इसकी, ठीक है। कहीं कहीं 4 भी दिया है, तो मैं तो 5 ही बताऊंगा क्योंकि 5 मैंने ऑफिशियली पढ़ा है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसमें 0 है, 5% है, और 12% है, 18% है, और 28% है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों पे 0% टैक्स लगता है, कुछ पे नेसेसरी गुड्स होते हैं 5% लगता है, कुछ पे 12%, कुछ पे 18%, कुछ पे 28% लगता है टैक्स, ठीक है। शराब, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी को GST से बाहर रखा गया। क्वेश्चन पूछ था कि इसको GST से बाहर रखा, ऑप्शन में दे दिया इनमें से एक, बाकी सब दे दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे शराब है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है और इलेक्ट्रिसिटी है, तो जिनको GST से बाहर रखा गया है। GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो GST लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। उसने 1954 में 1954 में लागू कर दिया था GST, सबसे पहला, ठीक है। GST की पंजीयन संख्या कितनी है? मतलब GST को जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, उसमें कितने डिजिट हैं? तो इसमें हैं 15 डिजिट, ठीक है, 15 डिजिट हैं, ठीक है। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप जो तैयार किया था, उन्होंने किया था असीम दास गुप्ता ने, ठीक है, बिल का प्रारूप। तो GST से GDP में कुल कितने % की वृद्धि हो का अनुमान लगाया गया है? 2% की वृद्धि का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है आपका, GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? GST के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, जिनको बिग बी भी कहते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है आपका, यदि वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से अधिक होता है तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। कुछ राज्यों के लिए ये लिमिट 10 लाख रुपए रखी गई है, ठीक है। यदि 20 लाख से ज़्यादा कमाते हैं सालाना आप, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कुछ के लिए ये बिजनेसमैन की बात हो रही है, ना कि इन सर्विसमैन। तो कुछ के लिए ये 10 लाख रुपए, कुछ राज्यों के लिए। GST दिवस कब मनाया जाएगा? यानी 1 जुलाई से GST दिवस मनाया जाएगा। वैसे 2017 में लागू हुआ है, तो ये 1 जुलाई 2017 से मनाया जाएगा। तो थैंक यू।